तो दोस्तों हाल ही में भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट किया था और इस टेस्ट में सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि भारत ने इसके अंदर अपने इंडिजीनियस कंटेंट को बढ़ाते हुए अपने IIR सीकर और साथ में जो बूस्टर है उसको इस मिसाइल के अंदर लगाया था, जिसके कारण इस मिसाइल के अंदर हमारे इंडिजीनियस कंटेंट की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस टेस्ट के दौरान में यहाँ पर एक इंडिजीनियस रिसर्चर ने ये दावा किया था कि इस मिसाइल की जो स्पीड है वो लगभग 5 मैक के आसपास हो सकती है। तो इस सब के बारे में मैंने आप सबको अलग से एक वीडियो बना करके बताया था, लेकिन अब हमारी इसी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के दो और बड़ी खबरें सामने निकल करके आई है, जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ आर्टिकल्स को देख सकते हैं, जहां पर यह बताया गया है कि भारतीय नौसेना ने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के जो ऑर्डर हैं ये हमारी ब्रह्मोस एरोस्पेस को दिए हैं और इस मिसाइल के जो ऑर्डर की संख्या है ये 200 से लेकर के 300 के आसपास हो सकती है और इस डील की जो कॉस्ट है वो 2.5 बिलियन US$ के आसपास है। तो अगर आप इस अमाउंट को हमारे इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये आंकड़ा 20,000 करोड़ के आसपास का बैठता है। तो डेफिनेटली ये हमारी सेनाओं के द्वारा की जाने वाली हमारी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खरीद है, जिसमें हम अपनी खुद की मिसाइल को यहाँ पर खरीदने वाले हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर हमारे इंडिजीनियस कंटेंट की जो मात्रा है वो पहले ही मैं आप सबको बता चुका हूं कि काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इस बार हमारी नौसेना ने ये जो मिसाइल्स ऑर्डर किया है तो इनको हमारे जितने भी बड़े और साथ में फ्रंट लाइन नेवल शिप है उनके ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा। और साथ ही साथ इस बार हमारी नौसेना को इस मिसाइल के अंदर सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज का इन्हांसमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले हमारी नौसेना जिन मिसाइल्स को इस्तेमाल करती थी तो उनकी जो रेंज है वो लगभग 290 किलोमीटर के आसपास की हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर इस मिसाइल के जो अपग्रेडेड वेरिएंट है वे भारतीय नौसेना को डिलीवर किए जाएंगे और इसके चलते इन मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास की हो जाएगी। तो अब हमारे नेवल शिप के साथ में लग करके ये मिसाइल कितनी ज़्यादा डेडली होगी इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि हमारे नेवल शिप की जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और साथ ही साथ उनके ऊपर खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम भी होता है, यानी कि हमारे जो नेवल शिप है उनको हम दुश्मन के किसी भी प्रकार के जो एरियल टारगेट है वहाँ से बचा सकते हैं। लेकिन जब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया जाएगा तो दुश्मन के पास में ऐसा कोई भी कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जिससे कि हमारी इस ब्रह्मोस मिसाइल की सुपरसोनिक स्पीड को रोका जा सकता हो। अगर आप पाकिस्तान और साथ में चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ पर हम इंश्योर रह सकते हैं कि इनमें से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं रोक सकता है। चाइना के पास में आप सबको केवल रशियन ओरिजिन का S-400 ही एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई देगा जो कि कहीं ना कहीं हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकता हो। बाकी यहाँ पर जो चाइना के पास में भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है तो उसको केवल ज़मीन के ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है, जबकि भारत के पास में ये भी ऑप्शंस मौजूद है कि इस मिसाइल को हम अपने नेवल शिप और साथ में भारतीय वायुसेना के जो Su-30 MKI फाइटर जेट है वहाँ से भी फायर कर सकते हैं, जिसके कारण अब आप सभी लोग कह सकते हैं कि इस मिसाइल की रेंज के चलते हम स्टैंड ऑफ रेंज से भी अपनी इस मिसाइल को फायर कर सकते हैं। यानी कि स्टैंड ऑफ रेंज वो रेंज होती है जब आप दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहते हुए अपने किसी बॉम्ब या फिर मिसाइल को फायर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वे आप सबको भारतीय सेनाओं के पास में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ में दिखाई देगी। इसी के साथ में ये मिसाइल इतनी ज़्यादा लीथल है तो इसी कारण से ब्रह्मोस एरोस्पेस अकेली ऐसी कंपनी है जो ये टारगेट रखती है कि 2025 से लेकर के 2026 तक वे केवल ब्रह्मोस मिसाइल के दम पर लगभग 5 बिलियन US$ के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है इनको हासिल करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट रहने वाले हैं तो उसमें 60 से लेकर के 70% की जो हिस्सेदारी है वो आप सबको हमारी खुद की ब्रह्मोस मिसाइल की दिखाई देगी। और ऐसा करने के लिए हमको एक जो इनिशियल बूस्ट यहाँ पर चाहिए था वो हमको फिलीपींस के माध्यम से मिल चुका है, क्योंकि फिलीपींस दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने हमारे साथ में ब्रह्मोस मिसाइल की डील को साइन किया और इस डील की जो कॉस्ट है वो 375 मिलियन US$ के आसपास की थी और इस डील के अमाउंट में हम इनको 50 से लेकर के 60 की संख्या में अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को न केवल डिलीवर करने वाले हैं बल्कि पहला जो बैच है वो हमने फिलीपींस की नौसेना को यहाँ पर सौंप दिया है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।